मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यासदेव जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए प्रतिदिन की भांति श्री राधा नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। यह अच्छी बात है कि रात में इतने विलंब से जाने के बाद उसके बाद आप सभी ने भोजन इत्यादि किया होगा, सोने में और भी विलंब हुआ होगा, फिर भी आप समय से तैयार होकर के यहाँ उपस्थित हैं। तो जीवन में हर कार्य में इसी प्रकार आप तत्पर रहें, इसी प्रकार लगे रहें। बस ठाकुर के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक जन राधा 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 राधा, रसिक जन राधा 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 राधा,
प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भान दुलारी राधा 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 भान दुलारी राधा 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 हमारो रंग राधा श्री राधा श्री राधा हमारो रंग राधा श्री राधा श्री राधा रसिक जन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक जन राधा श्री राधा श्री राधा जन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा वाली राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी 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 आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी जय जय श्री राम। इसी नाम धुन को लेकर के आपको, क्योंकि आज कथा यहाँ विश्राम करेगी, और अनवर जिस नाम में आपका मन रुचे उस राम में आप चलिए, उन नाम को आप गुनगुनाइए, उस नाम का आप सुमिरन कीजिए। हम सभी कल कथा में भगवान के विवाह पर पहुंचे थे। भगवान की कितनी पत्नियां हैं तो शास्त्रों में है 16,108। भगवान ने विवाह किया। विवाह अर्थात विशिष्ट प्रकार का जो निर्वाह किया जाए वही विवाह।
पोषण, भरण और पोषण दोनों। इस प्रकार भगवान ने प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी से उनके पत्र लेखन पर जाकर के उनका हरण किया भगवान ने पहले, और तदनंतर भगवान ने विवाह किया। भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी से। आगे की जो विवाह है भगवान के आगे के 16,107 उनका भी वर्णन है, लेकिन संक्षिप्त रूप में। दूसरा विवाह भगवान का कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ? तो दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंती जी के साथ हुआ। कैसे हुआ कहा, उसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि सत्यजित नाम के एक राजा थे। सत्यजित नाम, उनके पास एक मणि थी, स्यमंतक मणि। एक दिन पहन करके द्वारकाधीश के सभा में विराजमान हुए सत्यजित राजा, तो भगवान ने कहा कि यह मणि, क्योंकि उसका गुण था वह प्रत्येक दिन स्वर्ण उत्पन्न करती, वह मणि। उन्होंने कहा इतनी अच्छी, इतनी अमूल्य मणि आप लेकर के स्वयं के पास रख करके घूमते रहते हैं, क्यों नहीं इसको राजकोष में दे दिया जाए, क्योंकि इससे जो भी स्वर्ण उत्पन्न होगा वह प्रजा के लिए, प्रजा के कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सुन तो लिया, लेकिन लगा कि यह राजकोष माने द्वारकाधीश के राजकोष, तो उनको लगा कि भगवान को लोभ आ रहा है। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, भगवान कहते हैं कि जब भी किसी के पास कोई अमूल्य निधि हो तो उसको सभी के लिए प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान रूपी धन हो तो सभी में प्राप्त कराइए, सभी को दान दीजिए, सभी को ज्ञान कराइए। बहुत से ऐसे ज्ञानवान हैं जो ज्ञान स्वयं के पास दूसरे को दे देंगे तो दूसरा भी प्रयोग करने लगेगा, तो हमारी महत्ता घट जाएगी, इसलिए दूसरे को नहीं देना। अनेक हमारे पास, हमारे भारतवर्ष में शस्त्र शास्त्र विद्या में बहुत सारी विद्याएं लुप्त इसी कारण से हुई कि विद्वान तो हुए लेकिन वह लोगों में प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया, लोगों तक पहुंच नहीं पाया। इसी प्रकार कुछ वैदिक विद्या भी है, क्योंकि वह श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी, लेकिन अब ऐसे विद्वान नहीं रहे जो बैठ करके घंटों स्वयं बोले, क्योंकि श्रुति परंपरा मतलब सुन करके प्राप्त किया जाए। तो सुने जब बच्चे तब बोले तो वो कंठ होता जाए, और ऐसे ही क्योंकि यह परंपरा यदि बंद हो जाएगी तो वह एक जगह रुक जाएगा और बिना अभ्यास के कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाती। और विद्या के बारे में तो विशेष अनभ्यासे विषम विद्या, तो वह प्रचारित नहीं हुई, एक से दूसरे में दी नहीं गई, इसलिए वह विलुप्त हो गई। बाद में उसको इकट्ठा करके छाप करके जिस भी रूप में प्राप्त हुआ, हमारे पास वही वेद की ऋचाएं प्राप्त हैं। स्यमंतिक मणि के लिए भी कहा गया कि इसको राजकोष में दीजिए, लेकिन लोभवश राजा ने नहीं दिया कि भगवान को लोभ आ रहा है, यह उसका उपयोग स्वयं के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का परिवार ही स्वयं इतना बड़ा, पूरा द्वारिका के लोग सभी उनके परिवार की तरह। उन्होंने मना कर दिया। अब हुआ एक दिन ऐसा कि वह मणि सत्यजित के राजा के छोटे भाई प्रसेनजित ने धारण किया, और धारण करके वन को निकल गए शिकार के लिए। शिकार को जब गए तो वहां शिकार करते करते एक शेर की दृष्टि, सिंह की दृष्टि पड़ी। सिंह ने प्रसेनजित का शिकार किया और प्रसेनजित मारे गए। पुनः उस सिंह का भी शिकार एक भालू ने, जिनका नाम था जाम्बवंत, उन्होंने किया। जब सिंह भी मारा गया तो इस प्रकार वह मणि
जाम्बवंत जी के पास आ गई और जाम्बवंत जी ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दिए। इधर पूरी द्वारिका में शोर हो गया कि यह मणि चोरी हो गई। चोरी कौन किया? तो भगवान के ऊपर कलंक लगा कि यही कह रहे थे राजकोष में जमा करा दिया जाए। इनके मन में लोभ आया था उसको स्वयं के पास लेने के लिए। तो हो ना हो, जो व्यक्ति कह दे कि ये चीज हमें अच्छी लग रही है और वह गायब हो जाए तो सबसे पहला शक उसी पर। तो भगवान पर गया कि भगवान ने चोरी की। भगवान कहते हैं कि भैया हम माखन की चोरी तो किए, गोपियों के घर जाकर के माखन की चोरी, गोपियों के वस्त्र चुराए मैंने, अपने भक्तों के पाप को चुरा लेता हूँ, उनकी भक्ति को प्राप्त करता हूँ, लेकिन ये मणि तो हमने नहीं चुराई। अब महाराज चोर पर चोरी का कलंक लगा। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे पुरुष अब उनको जो गोपियों के पाप चुरा ले रहे हैं, अपने भक्तों के पाप चुरा ले रहे हैं, वस्त्र चुरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, इनमें कोई भी वस्तु धन वाली नहीं है। तो भगवान पर इस बार धन के चुराने का कलंक लगा। भगवान ने कहा इस कलंक को मिटाना अति आवश्यक है, क्योंकि पहले से ही मैं चोर तो हूं ही, तो लोग इस पर आसानी से विश्वास कर लेंगे। द्वारिकाधीश बलराम जी से कह करके निकल पड़े कि मैं भी पता लगा करके रहूंगा कि यह चोरी हुई किसके द्वारा। निकले, पता किया कि वह मणि अंतिम दिन प्रसेनजित के पास देखी गई थी। प्रसेनजित कहाँ गए थे? तो शिकार के लिए भगवान वन की ओर निकल पड़े। वन में गए तो देखा कि कुछ दूरी पर रक्त पड़ा हुआ है और रक्तों के बाद कुछ चरण चिन्ह पड़े हैं। उनका अनुगमन करते हुए भगवान पहुंचे तो एक गुफा आई। गुफा के पास गए तो वहां सिंह मरा हुआ था। सिंह मरा, उसके बाद भगवान आगे बढ़े तो जाम्बवंत जी के भालू के कदमों के चरण के निशान, उसका अनुगमन करते हुए भगवान जाम्बवंत जी के गुफा में जा पहुंचे, क्रीड़ा कर रहे थे। तब तक वहां पर जी आ गए। आप कौन? कहा महाराज मणि को लेने आया हूं। कहा यह मणि तो मैंने अपने पराक्रम से प्राप्त की है, सिंह को मारा है, पुनः यह मणि मुझे प्राप्त हुई है। मणि चाहिए। अंततः इस बात को लेकर के दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया और अनवरत 27 दिनों तक युद्ध चला। अनवरत, कोई हार मानने को तैयार नहीं। ना भगवान कृष्ण थक करके रुक रहे हैं और ना ही जाम्बवंत जी। लड़ते लड़ते दोनों की स्थिति ऐसी हुई, पूरे वस्त्र इधर उधर हो गए हैं, आभूषण इधर उधर हो गए हैं, अनेकानेक जगह निशान हो गए हैं, पूरे शरीर पे पसीना पसीना स्वेद कण आ गए हैं, लेकिन कोई बैठ नहीं रहा। तब जाम्बवंत जी के मन में आया कि ऐसा कौन उपस्थित हो गया जो हार नहीं रहा है। तब उन्हें ध्यान हो आया कि यह हो ना हो परमात्मा है, क्योंकि जब राम अवतार में जाम्बवंत जी युद्ध नहीं किए, क्योंकि उनके समान कोई था ही नहीं, उनसे युद्ध करने योग्य, उनके समान शक्तिशाली। भगवान ने कहा कि हम अगले अवतार में आपकी यह युद्ध करने की भी इच्छा पूर्ण करेंगे। तब भगवान इस अवतार में भगवान युद्ध कर रहे हैं और स्मरण होते ही जाम्बवंत जी चरण में पड़ गए कि महाराज आप परम शक्तिशाली हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं जो मुझसे लड़े और इस प्रकार निरंतर लड़ता रहे। तो यह मेरी भ्रांति दूर हुई, यह कोई साधारण मनुष्य है, आप साधारण नहीं, अपितु वह परमपिता परमेश्वर हैं। इस प्रकार स्मरण हो आने पर, पहचान लेने पर भगवान के साथ भक्त और भगवान का मिलन हुआ। उन्होंने सुंदर स्तुति की, मणि लेने की बात आई, भगवान ने मणि मांगा
जाम्बवंती जी कहे महाराज यह तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है, और पुत्री को दे दिया गया धन, स्त्री को दे दिया गया धन, वह पुनः उस देने वाले का भी नहीं होता। शास्त्रों में वर्णित है, नीतियों में, यदि स्त्री को दे दिया गया तो उस धन पर उस देने वाले पिता का भी, भाई का भी अधिकार नहीं है, और वह जिसके साथ जाती है उसका भी अधिकार नहीं है। वह स्वेच्छा से भले ही जिसको दे दे। तो महाराज यह मणि मैंने अपनी पुत्री को दे दी है, यह मणि तो मैं भी अधिकार नहीं रखता कि आपको दे दूं। आप कृपा करके मेरी पुत्री को ही स्वीकार कर लीजिए। जब आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो मेरी पुत्री के पास जो धन है वह स्वतः आपके पास चला जाएगा। इस प्रकार भगवान ने मणि के लिए वहां जाम्बवंती जी को स्वीकार किया, और दूसरा विवाह जाम्बवंती जी के साथ हुआ। बोलिए जाम्बवंती महारानी की। भगवान की दूसरी पटरानी बनी जाम्बवंती जी। वह लेकर के जाम्बवंती जी को और मणि के साथ पहुंचे राजा सत्यजित के यहाँ। कहा देखो इस मणि का कलंक, चोरी का कलंक मुझ पर लगा था, लेकिन यह मणि जहाँ से थी मैं ला दिया। अब रखो और सभी को बताओ कि यह मणि मैंने नहीं चुराई थी। सत्यजित को सुन करके ग्लानि बोध हुआ, प्रायश्चित होने लगा कि मैंने गलत लगा दिया, भगवान को चोरी के लिए कह दिया। तो उन्होंने भी कहा कि महाराज अब इसी मणि के कारण तो मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ कि मैंने आपको चोर कह दिया, आपके ऊपर ऐसी शंका कर दी, तो मुझे अब यह मणि नहीं चाहिए। लेकिन इसी धन के लिए ऐसा हुआ था, इसलिए तुम रखो। तो वह मणि भगवान देकर के चले आए। राजा सत्यजित को ग्लानि बोध हुआ, उन्होंने भी वह मणि उठा करके अपनी पुत्री को दिया, और पुत्री के साथ पुनः भगवान से निवेदन किया कि मेरी पुत्री को स्वीकार कर दिए, और मैंने यह मणि भी अपनी पुत्री को दे दी है, तो यह मणि भी अब आपकी हुई। तो भगवान ने वहाँ सत्यभामा जी को, सत्यजित की पुत्री सत्यभामा को स्वीकार किया, और इस प्रकार मणि के साथ भगवान द्वारिकाधीश 3 पटरानियों के साथ हो गए, रुक्मिणी जी, जाम्बवती जी, सत्यभामा जी। चौथा विवाह भगवान का सूर्य की पुत्री कालिंदी, जिसको कहते हैं यमुना महारानी, उनके साथ हुआ। एक दिन अर्जुन जी के साथ भ्रमण करते हुए भगवान जा रहे थे, देखा कि एक स्थान पर नदी के तट पर किनारे बैठी हुई एक स्त्री साधना कर रही है। एकांत स्थान में अर्जुन जी ने जाकर पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सूर्यपुत्री। यहाँ क्यों बैठी हैं आप, एकांत में क्या कार्य कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं प्रभु की साधना कर रही हूँ, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। तो अर्जुन जी महाराज कहे आप जिसकी साधना कर रही हैं, जिसको प्राप्त करना चाहती हैं, वह तो यही विराजमान है। और इस प्रकार ले जा करके कालिंदी से, यमुना महारानी से भगवान की मुलाकात कराई, भेंट कराई, और यमुना महारानी भगवान के साथ चली गई। इस प्रकार चौथे रूप में यमुना महारानी को प्रभु ने स्वीकार किया। नग्नजिति नाम के राजा हुए, उन्होंने यह शर्त रखी कि मेरे पास 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को एक साथ जो नथ देगा, अर्थात नकेल डाल देगा, वह सर्वशक्तिशाली होगा और उसी से विवाह करूंगा। इस प्रकार भगवान ने उन सभी बैलों को, अर्थात 7 वासनाओं को एक साथ हटाने का सामर्थ्य भगवान में है। हटाया, भगवान का 5वां विवाह हुआ। विंद अरविंद नाम के राजा थे, उन्होंने अपनी बहन मित्र वृंदा का विवाह प्रभु के साथ किया। सत्यजित नाम के राजा आप सुन ही चुके। नग्नजित नाम के राजा की बहन जो थी, सत्या नाम था उनका। विंद अरविंद, इस प्रकार एक श्री राधा करके थे, उनकी जो पुत्री थी, उनके साथ भी भगवान विवाहित हुए, जिनका नाम लक्ष्मणा था।
और एक विवाह भगवान का और हुआ जो भद्रा नाम की कन्या से हुआ। इस प्रकार भगवान ने 8 विवाह किए, 8 विवाह। अब वो कितने बचे? 8 निकल गए तो 16,108 में से 16,100 बच गए। कहा 16,100 विवाह भगवान ने तब किया जब भौमासुर नाम का एक असुर, उसका कार्य था सभी गोपियों को बंदी बना करके अपने कारागार में रखता, क्योंकि संकल्प ले रखा था कि जब यह सभी की संख्या 20,000 हो जाएगी तो मैं इकट्ठे इन सभी के साथ एक साथ विवाह करूंगा। भगवान को पता लगा इस प्रकार का अपराध किया जा रहा है, वह गए और भौमासुर को मार करके सभी कन्याओं को छुड़ाए। सभी कन्याओं को छुड़ाए तो वहां 16,100 थी। सभी को कहा अब आप छूट गई हैं, बंदी नहीं है, आप अपने अपने घर को जाइए। सभी ने कहा महाराज हम कहाँ जाएंगे, हम इतने दिनों से भौमासुर के कारागार में हैं, अब हम घर भी जाएंगे तो हमें घर वाले नहीं स्वीकार करेंगे। घर वाले चाहेंगे, क्योंकि कन्या कब तक किसी के घर रह सकती है, कोई विवाह करना चाहेगा तो दूसरा व्यक्ति भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप छुड़ाए भी तो हमारे लिए यहाँ छूटना किसी कार्य का नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि हम बंदी बने रहते और एक दिन यहीं हमारे प्राण छूट जाते। भगवान ने कहा यदि आप सभी स्वीकार करें तो आप सभी का भरण पोषण करने के लिए मैं तैयार हूँ। सभी ने भगवान को स्वीकारा और 16,100 के साथ भगवान ने परिणय बंधन स्वीकार किया और सभी को महल लाए। इस प्रकार 16,108 विवाह भगवान के हुए। 16,108 क्या है? कहा 16,108 होती हैं नाड़ियां। प्रत्येक नाड़ी से भगवान का बंधन कर देना ही यह विवाह है, यह परिणय बंधन है। दूसरा अर्थ करते हैं संत शास्त्रों में कि देखिए वेद की जो ऋचाएं हैं, वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के जो मंत्र हैं वह 16,000 और कर्म कांड के जो मंत्र हैं वह 80,000। तो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं वह ही है यह गोपियां, अर्थात उपासना करने वाले को ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो वेद की वह ऋचाएं जो भगवान का ध्यान सतत करते थे, भगवान ने उनको स्वीकार किया। ऐसा संतों ने, जो शास्त्र के जानकार हैं, जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं, उनका मत है। तो हर एक को भगवान ने स्वीकार किया तो 16,000 हो गए मंत्र। 100 क्या कहा, 100 हो गए उपनिषद जिनमें भगवान का वर्णन है, तो वह उपनिषद। और 8 हो गई प्रकृति। प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह 8 प्रकार की प्रकृति, भगवान की 8 पटरानियां और 16,000 उपासना कांड के मंत्र और 100 उपनिषद मिलाकर के 16,108 की संख्या पूर्ण हुई। इस प्रकार भगवान ने यह विवाह किए। विवाह का मतलब ही विशिष्ट प्रकार का जहां निर्वाह किया जाए वही विवाह है। और विवाह में क्या होता है, पति पत्नी के बीच एक अद्भुत विशिष्ट प्रकार का राग होता है, प्रेम होता है, और इसी प्रेम के कारण जीवन चलता है। इसीलिए पति पत्नी को जीवन के 2 पहियों के रूप में कहा गया। तो यह विशिष्ट प्रकार का राग जो है वही वैराग्य कहा जाता है। और इसी जीवन के वैराग्य को धारण करके लोग राग से संपूर्ण जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि त्याग ही त्याग तो है जीवन में। पति पत्नी का विवाह हुआ, पुत्र
पुत्र आया, पुत्री आई, उनका ध्यान रखा गया, परिवारीजनों का ध्यान रखा गया, पुत्र बड़ा हो जाए, पुत्री बड़ी हो जाए, विवाह हो जाए, पौत्र पौत्री आ जाए, और इस प्रकार जीवन बीत जाता है, पता नहीं लगता है। तो यहाँ वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य माने किसी भी चीज से मन का हट जाना, उसका त्याग हो जाना, ये वैराग्य है। तो वैराग्य इसलिए पति पत्नी के संबंध को कहा क्योंकि यहाँ त्याग ही त्याग है। जहाँ त्याग है वहीं भगवान का निवास है। और गृहस्थ आश्रम वैसे भी श्रेष्ठ आश्रम कहा गया चारों आश्रमों में, क्योंकि गृहस्थ के पास ही है जो भगवान को भी अपने पास बुला ले, संत को भी अपने पास बुला ले। यदि सब संत हो जाएं तो संतों का स्वागत कौन करे, मान सम्मान कौन करे? इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ होने पर ही भगवान भी उसी के घर पधारते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भगवान ने प्रवेश करके इस प्रकार विवाह किए। भगवान का विवाह हो गया, उसके बाद भगवान के एक और मुख्य रूप की चर्चा आती है, वह भगवान के मित्र की चर्चा है। हम सभी ने सुना था कि भगवान जब शिक्षा ग्रहण करने गए तो उनके एक मित्र हुए जिनका नाम था सुदामा। पूरे भागवत में शिक्षा काल के भगवान के एक ही मित्र की चर्चा है पूरे भागवत में। और यह चर्चा किस प्रकार है? कहा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्रवण करिएगा, चर्चा कैसे है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के हर एक संबंध की बात बताई जा रही है। तो भगवान के गृहस्थ आश्रम को बताई दिया गया, लेकिन भगवान के एक मित्र भी हुए, उनकी भी चर्चा। लेकिन मित्र की चर्चा करते हुए शुकदेव जी उनका नाम बताना भूल गए। कहा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, एक मित्र थे। कैसे थे? तो स्वभाव बताने लगे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, परम ज्ञानी, परम तेजस्वी, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, जिनको कोई भी लोभ नहीं था। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपार विशाल हृदय वाले और जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ऐसे प्रभु के सखा थे। नाम नहीं लिया। दो पात्र हैं भागवत में जिनका नाम स्पष्ट नहीं लिया गया। पहली श्री राधा रानी, जो भगवान श्री कृष्ण की भी अधिष्ठात्री है, कृष्ण की अधिष्ठात्री। कहा, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? अधिष्ठात्री है, सबसे ज्यादा प्रिय है। कहा, इसलिए कि वो सुखदेव जी की गुरु हैं। सुखदेव जी की जब भगवान अवतार लेने लगे तो उनके शुक ने भी कहा कि हमको भी जलना है। क्या करोगे जाकर? आप क्या करेंगे? तो जाकर के जो लीलाएं करेंगे उसी का गान संत करेंगे, उसी का श्रवण जो भक्त करेंगे उससे उनका कल्याण होगा। तो महाराज हम भी चलेंगे और वहां पर उसका प्रचार करेंगे, उसका गान करेंगे, तो इस प्रकार हमारा भी कार्य, हमारा भी सहयोग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी सुख रूप में आए और उन्होंने ही इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रचार किया। कहा, राधा जी का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं और गुरु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी समाधि में चले जाते, और समाधि में चले जाते तो परीक्षित के पास 7 ही दिन थे, परीक्षित पड़े के पड़े रह जाते। इसलिए सुखदेव जी ने श्री राधा रानी का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि नाम में चले जाएंगे तो समाधि लग जाएगी। और दूसरा नाम आया श्री सुदामा जी का। सुखदेव जी स्वयं से बताते हुए, उनका परिचय देते हुए उनका नाम नहीं ले रहे, सिर्फ सखा है। सोचिए
वह मित्रता कैसी मित्रता रही होगी कि भगवान के मित्र के रूप में एक ही नाम आया। वह कौन थे? वह कौन थे? तो शिक्षा काल में भगवान के साथ शिक्षा प्राप्त किए थे। उनकी स्थिति कैसी थी? कहा, जब सुदामा जी के बारे में बता रहे हैं तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय सुखदेव जी कह रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के बारे में बताने लगे तो उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला, परम धर्मवती स्त्री। लेकिन उनके परिचय में कह रहे हैं वह धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री तो थी, लेकिन कैसी थी? दरिद्रो यस्तु संतुष्टः, दरिद्र लगाया गया। क्यों? क्योंकि कहा वह असंतोषी थी। अब असंतोषी हो भी क्यों ना, क्योंकि सुदामा जी का जीवन जीने का तरीका क्या था? कहा किसी से भी मांगते नहीं। ब्राह्मण का धर्म है केवल भिक्षा, भिक्षा मांगते, उससे जो भी प्राप्त हो जाता उसी से जीवन जीते। अब इतनी भिक्षा नहीं मिलती कि पूरा जीवन अच्छे से बीते, तो उनके मन में सदैव चिंतन रहता कि क्या आएगा, कैसे बच्चों का लालन पालन होगा, क्या खाएंगे। इसलिए उनको असंतोषी कहा, और असंतोषी जो व्यक्ति है उसी को दरिद्र, तो दरिद्र संबोधन दे दिया। एक दिन चर्चा ही चर्चा में सुशीला जी को पता लगा कि हमारे जो पतिदेव हैं श्री सुदामा जी हैं, उनके मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं। जब उनको पता लगा तो सोचने लगी, विचार करने लगी कि बताओ भला, जिसका मित्र द्वारिकाधीश राजा, संपूर्ण एक नगरी, वह इतना गरीब कि महाराज खाने के लिए नहीं है, खाते कैसे? कहा जब फसलें कट जाती हैं, अन्न कट जाते हैं खेतों से, तो काटते समय फसल, कुछ अन्न खेत में गिर जाते हैं, उन्हीं अन्न को बिटोर करके, बीन करके लाते श्री सुदामा जी, श्री सुशीला जी, और उसी का बनाया जाता और वही वो ग्रहण करते। ताच्छिल्य कर्म कहते हैं इसको। कुछ अन्न गिर जाता है, उसका पान जो पक्षी कर रहे होते हैं, इसलिए छोड़ दिया जाता है खेतों में, पक्षी करें, तो उन्हीं में से जो बच जाता पक्षी चुग लेते, उसके बाद भी बच जाता वही सुदामा जी उठा कर लाते और उससे उनकी गृहस्थी चलती। इसलिए उनके मन में असंतोष था, तो विचार आ गया कि जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो वह इस प्रकार का जीवन जिए, यह शोभा नहीं देता। वह कहेंगी तो सुदामा जी इतने संतोषी हैं, किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता, डायरेक्ट कहेंगे कि जाइए आप अपने मित्र से लेकर आइए, तो वह जाएंगे नहीं। तो उन्होंने बात घुमा करके कही कि महाराज हमने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्या नाम है उनका? सुदामा जी बोल पड़े, अरे कृष्ण नाम है उसका, हमने बहुत समय साथ में बिताया, गुरुकुल में सारे काम एक साथ करते थे, लेकिन आज भाग्य तो देखो वह द्वारिकाधीश है। तो महाराज आपको कभी अपने मित्रों की याद नहीं आती? जाकर के मिलना नहीं है? आती तो बहुत है, लेकिन इस अवस्था में जाऊं कैसे? तो सुशीला जी प्रेरित कर रही हैं, कहा जाऊं कैसे? एक मित्र के पास जाने के लिए मित्र को विचार करना पड़ रहा है, कैसे जाऊं? अरे मित्र है आपका, जाइए। और वैसे भी उसकी लीलाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, बड़े ही अपार हृदय वाले हैं, कृपा के सागर हैं, दीनों के नाथ हैं। जब दीनों के नाथ हैं वह, तो आप को दीन देख करके आपसे मित्रता नहीं रखेंगे, ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकते हैं? और मुझसे ज्यादा मैंने तो सिर्फ सुना है उनके बारे में, उनकी कथाओं को सिर्फ सुना है, आप तो उनके साथ रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा तो आप परिचित हुए। प्रेरित करके, ठीक है तुम कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा,
लेकिन कैसे जाऊं, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। मित्र के यहाँ क्या, अपितु हम कहीं भी जाएं तो हमको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कुछ स्थान तो विशेष है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा भार्या गुरोर मंत्री वैद्यो नक्षत्र पाठकः रिक्त पाणेर न गंतव्यम तत्र कार्यम न सिद्ध्यति। राजा के यहाँ अर्थात स्वामी के यहाँ, तो द्वारिकाधीश कौन है? राजा है, स्वामी है। भार्या पत्नी के पास जाइए तो कुछ न कुछ लेके जाइए, वहां प्रसन्न होगी। पत्नी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रायः देखेंगे आप, जब हमारे पहले में यह परंपरा थी कि बाहर से जो भी आता वह कुछ न कुछ लेकर आता, भले ही वह घर गृहस्थी का सामान ही हो। घर में क्या नहीं है, फल फूल है, सब्जी है, कुछ अनाज है, कुछ मिष्ठान्न है, कुछ भी लेकर जाइए। गुरु के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंत्री जो आपको सलाह देने वाला हो, सलाहकार हो। आजकल सलाहकार कौन बन गया है? वकील इत्यादि। उस समय सभाओं में मंत्री हुआ करते थे जो सलाह देते थे, उनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैद्यो डॉक्टर के पास जो आपका इलाज करने वाला हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नक्षत्र पाठक अर्थात ज्योतिष विद्या के जो ज्ञाता हैं, जो कर्मकांड को जानने वाले हैं, उनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इन सभी जगह यदि हम खाली हाथ जाते हैं तो हम जिस भी कार्य से जा रहे हैं वह कार्य सिद्ध नहीं होता। रिक्त पाणेर न गंतव्यम तत्र कार्यम न सिद्ध्यति। यदि हम भरे हाथ से जाएंगे तो जिस कार्य के लिए जाएंगे वह भी भरा हुआ लेकर के आएंगे। ऐसे विचार करके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने यह कुछ नियम बनाए। तो द्वारिकाधीश राजा है, स्वामी है, और वैसे भी वह जगतपति है, तो उसके पास में खाली हाथ जाऊं यह शोभा नहीं देता। सुशीला जी बोली, अरे मैं हूं ना, व्यवस्था करूंगी। लेकिन क्या व्यवस्था करोगी, घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला जी सोच रही हैं कि व्यवस्था की भी होती है। भक्त जाकर के कहता नहीं है कि प्रभु मुझ पर ये दुख है, ये कष्ट है, ये दे दो, वो दे दो। सिर्फ दर्शन करने जाता है, सिर्फ प्रभु को निहारने जाता है, सिर्फ प्रभु को प्रणाम करने जाता है। और यही भक्ति पराभक्ति, श्रेष्ठ भक्ति कही गई, अहेतु की भक्ति कही गई। तो सुदामा जी कहेंगे नहीं, इसलिए सुदामा जी के लिए व्यवस्था करने में लग गई। क्या दे, तुम्हारा घर में कुछ है नहीं तो 4 घर से चावल मांग। याचित्वा चतुरो मुष्टिल, 4 मुट्ठी चावल। अब 4 घर के चावल 4 प्रकार के, और उनको एक जगह इकट्ठा किया। बांधे किसमें, बांधने के लिए भी, रखने के लिए भी कोई थैला चाहिए, वह भी नहीं है। तो एक धोती का टुकड़ा लिया, उसमें भी कई छेद, तो उसको ही पलट पलट के कई आवरण करके उसमें बांध करके दिया कि जाइए यह लेकर के, आप खाली हाथ नहीं है। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि कितनी अच्छी पत्नी मुझे भगवान ने दी है। उस द्वारिकाधीश की कृपा से ही मुझे सुशीला पत्नी मिली है, क्योंकि ऐसी पत्नी जिसको भी मिले उसका तो कल्याण ही है। क्योंकि वह भेज कहाँ रही है, परमात्मा से मिलने के लिए। तो भगवान सबको ऐसी पत्नी दे जो ईश्वर से मिलने की प्रेरणा दे, क्योंकि पत्नी का नाम ही है पत्नी। जो पतन से रोके वह पत्नी। तो पतन से रोकना अर्थात धर्म की ओर उन्मुख करना। इसीलिए धर्म के कार्य सदैव पत्नी के साथ किए जाते हैं। बिना पत्नी कथम धर्म। धर्म का कार्य जो भी होगा, पत्नी बैठेगी साथ में, तभी धर्म का कार्य पूर्ण होगा। धर्म कहते किसको है? धर्म किसको कहते हैं?
कहा धर्म, 4 पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसमें पहला नंबर धर्म का है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जब विवाह होता है ना तो यही 4 फेरे भी लिए जाते हैं। आजकल बहुत लोगों को यह भ्रम रहता है कि फेरे 7 होते हैं, तो फेरे 7 नहीं 4 होते हैं। बहुत जगह विवाहों में तो इसी को लेकर के लड़ाई भी हो जाती है। लोग कहेंगे नहीं महाराज 7 फेरे होते हैं, क्योंकि गाना सुन रखा है, तो जब तक पूरे ना हो फेरे 7, तो फेरे 7 हर जगह यही वर्णन आता है। तो वही जिसको हम ज्यादा देखते हैं, जिसको हम ज्यादा सुनते हैं, शास्त्रों में तो ज्यादा प्रवेश किया नहीं है, तो ज्यादा जिसको देखा सुना है वही करते हैं। तो कहा यह 4 ही फेरे क्यों? कहा क्योंकि 4 पुरुषार्थ होते हैं और पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए ही यह दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। तो धर्म क्या है? कहा धर्म है सद्बुद्धि। धर्म सद्बुद्धि, सबसे पहला नंबर सद्बुद्धि का। कहा सद्बुद्धि जब होगी तो दूसरा नंबर क्या है? अर्थ। तो सद्बुद्धि पूर्वक अर्जित किया हुआ अर्थ अर्थात धन जब हमारे पास होगा तो हम आगे सद्बुद्धि पूर्वक उसका प्रयोग करेंगे उस धन का। तो तीसरा नंबर हुआ काम, कामो इच्छा। हमारी इच्छाएं भी सद्बुद्धि पूर्वक अर्जित किए हुए धन से, अर्थ से सद्बुद्धि पूर्वक के कार्य में लगेंगे, अर्थात ऐसे काम में लगेंगे। यदि सद्बुद्धि पूर्वक धन का प्रयोग नहीं करते हैं तो धन की 3 गति हैं। पहले तो आप जितना उपभोग कर सकते हैं कर लीजिए, उससे बचे दान करिए। यदि आप दान भी नहीं किए तो तीसरी धन की गति होनी ही होनी है। तीसरो गति नाशः, नाश स्वयं ही स्वयं। धन जिस प्रकार आया होगा, अनीति से आया होगा तो अनीति से चला जाएगा। किसी का हक मार के लाया होगा तो आपका भी कोई हक मार लेगा। इसलिए धर्म पूर्वक, सद्बुद्धि पूर्वक धर्म का आचार करिए और सद्बुद्धि पूर्वक अर्थ अर्जन करिए और सद्बुद्धि पूर्वक काम इच्छाओं की पूर्ति करिए। तो चौथा मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही यह 4 पुरुषार्थ और इसी 4 पुरुषार्थ को 4 फेरों के रूप में दिया जाता है। सुशीला जी सोच रही हैं, जब चावल दे दिया, पोटली बांधकर निकल गए, तो विचार कर रही हैं कि हे दीनानाथ, आपका नाम दीनों के नाथ, और हम जैसा दीन, क्योंकि हमारी जीवन शैली क्या है यह आपसे अब छुपी नहीं रहेगी, हम भेज दिए हैं। सोचिए, सुशीला जी विचार कर रही हैं, यदि द्वारकाधीश की दृष्टि पड़ी तो अब यह दरिद्रता, यह गरीबी हमारे जीवन में नहीं रहेगी। विचार कर रही हैं और इसी विचार को करते करते सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी जा रहे हैं यह सोचकर कि ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो ईश्वर की तरफ उन्मुख करे, ईश्वर से मिलने की प्रेरणा दे। और सुशीला जी के मन में विचार है, यह नाथों के नाथ दीनानाथ हम पर कृपा करेंगे। विचार देखिए, इसीलिए भक्त कहते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है।
कभी तो उनकी दृष्टि पड़ेगी। दुखिहारी दुखी दुखिया जन के, दुखियारी दुखी दुखिया जन के, दुखियारी दुखी दुखिया जन के, मेरे कष्ट हरेंगे कभी ना कभी, मेरे कष्ट हरेंगे कभी न कभी, मेरे कष्ट हरेंगे कभी न कभी। ललिनाथ का नाम दया है, तो दया भी करे कभी ना कभी। ललिनाथ का नाम दया है। जिसकी शोभा सुहावनी है, जिसकी शोभा सुहावनी है, जिसकी शोभा सुहावनी है, जिसकी शोभा सुहावनी है, जिसे श्यामल रंग में मोहनी है, जिसे श्यामल रंग में मोहन है, जिसे श्यामल रंग में मोहनी है, जिसे श्यामल रंग में मोहन है, उस रूप सिखा जिसकी उस रूप सिखा प्यार भरेंगे कभी ना कभी, निशान करना है, योगनाथ करना है। सम्मान है जहांगीर का आदर सम्मान है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहांगीर का आदर सम्मान है, जहांगीर का आदर सम्मान है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल सम्मान है, वही भेष बना के उसके घर में, वही भेष बना के उसके घर में, हम जात ठहरेंगे कभी ना कभी, योगीनाथ का नाम दया है, तो दया भी करे कभी ना कभी, योगीनाथ का नाम दया है। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें,